लेकिन सुधांशु जी बहुत सारे एग्जाम्पल देकर इन्होंने बीजेपी के नेताओं की बताने की कोशिश की है कि कहां कहां इतिहास के पुनर्लेखन की जरूरत है। क्या जवाब देंगे आप इनको? देखिए, मैं इनकी बात की ये अलेक्जेंडर वाले सवाल को पूरी तरह बचते हुए स्वतंत्रता पे आगे उस पर जवाब दूंगा, पर दो लाइनें मैं अलेक्जेंडर पे भी कहना चाहता हूं। नंबर 1, अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया, इसका कोई उल्लेख भारत के इतिहास में नहीं है पुराणों में। सिर्फ यूनानी इतिहासकारों ने, टॉलमी और प्लूटार्क ने किया। एकमात्र उदाहरण है दुनिया के इतिहास में जिसमें कहते हैं जीता हुआ राजा वापस चला गया। कोई दूसरा उदाहरण बताइए दुनिया में जहां फौज जीतने के बाद वापस चली गई हो। तीसरी बात, आपको पता है अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम क्या था? जो राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, उसी ढंग से अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम था विक्रमफेला। वो मार दिया गया। बताइएगा कोई दूसरा राजा जिसका घोड़ा भी मार दिया गया और वो खुद भी घायल हो गया और उसके बाद वापस जाते समय रास्ते में मर गया, उसकी फौज क्या बताती घर में जाके? कुछ कहानी सुनाती ना, ये थोड़ी कहती हार के मार। और दूसरी बात, जो उदाहरण बताया जाता है सिकंदर ने पोरस को बंदी बनाया और फिर पूछा गया इसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, तो उसने कहा इसको छोड़ दिया जाए। जनाब, मैसिडोनिया से पर्सिया तक जिसको जीता उसका सर कलम कर दिया। यहां पे इतनी उदारता पैदा हो गई। हकीकत यह नजर आती है कि हमारे यहां उदारता थी, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ा, सिकंदर हारा होगा, पोरस ने बंदी बनाया होगा और इसलिए छोड़ा होगा। और इसीलिए लौटते समय सिकंदर की सेना पर कठ, मल्ल, अद्रक आदि कबीलों ने अटैक किया। दुनिया में उदाहरण बताइए विश्वविजयी सेना पे अटैक किया हो कबीलों ने? हारी हुई सेना, जिसका राजा घायल हो गया हो, जिसके घोड़े सुधांशु जी आपका इतिहास बहुत अच्छा है, लेकिन अब जरा ये बताइए, अगर इतिहास गलत लिखा गया तो इसमें इतिहासकारों की गलती है या पूर्ववर्ती सरकारों की? क्या उनके दबाव में गलत इतिहास दिखाया गया हिंदुस्तान का? एक बात और पूरा कर दूं सुरेन जी, आप जो बात कह रहे हैं इतिहास को छोड़िए, इतिहास को छोड़िए। हॉलीवुड की जो फिल्म है अलेक्जेंडर, वो जाके देखिए, उसमें दिखाया गया अलेक्जेंडर हार गया था। वो कोई भारत ने नहीं बनवाई, न बीजेपी के रिजीम ने बनवाई। वो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर जैसे आप हैं कि हम झूठा विदेशियों का इतिहास। अब मैं आ रहा हूं स्वतंत्रता आंदोलन पे। अब स्वतंत्रता आंदोलन पे आ रहे हैं भाई। सावरकर 60 रुपए की पेंशन लिए था कि नहीं लिए था, ये बता दीजिए। जवाब दीजिए ना, भारत के किस पुराण में उल्लेख है अलेक्जेंडर का? बोलिए, उदाहरण में चुनौती देख कहता हूं, बताइए किस किताब में उल्लेख है? पेंशन लिए था कि नहीं? अरे बताइएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे कि नहीं बंगाल के? अब आ रहा हूं, बताइए ना। अरे भाई, अब मैं आ रहा हूं उस पे, अब इतिहास पे आ रहा हूं। आप लोग जब भाग गए अलेक्जेंडर से और आ गए इसके ऊपर, बताइए ना भाई, भगत सिंह से मिलने कौन सा आदमी गया? मैं आ तो रहा था, अभी तो पहले उसका जवाब देता। और किसने वकालत की थी भगत सिंह की? अरे भाई, आप तो बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। आप तो एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके तो समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी बोलना चाह रहे हैं। लौटेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, इतिहास पर तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन जल्दी से इतिहासकारों ने गलत लिखा या पूर्ववर्ती सरकारों ने गलत लिखवाया जानबूझकर? बताइए सुधांशु जी, किसका दोष है? हाँ, एक लाइन में बोलता हूं। सुरेन जी, आपने बहुत बोला, आप लखनऊ के, आप भी रहने वाले। लखनऊ के पास काकोरी कांड हुआ था जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जी को फांसी हुई, जिसके बारे में चंद्रशेखर आजाद का उल्लेख कर रहे थे। सरकार का वकील कौन था? ब्रिटिश सरकार का, जिसने सुनिश्चित कराया कि अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, अंग्रेजों से पैसा लेकर क्रांतिकारियों को फांसी सुनिश्चित कराने में लगे हुए। जब सावरकर को सजा हुई 1911 में, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम हडनबर्न, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। और सुनिए, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों का समर्थन किया। अरे जवाब दीजिए, फेदरई की बात मत करिए, जवाब दीजिए। चौथा आपका वो नेता। और सुनिए, और दूसरी बात, आपके कैसे समझ में आएगा सर? ठीक है, एक एक करके प्लीज। मैं तो नहीं बोलता हूं, ये बोलने लगते हैं। आपको एक करके जल्दी से सुधांशु जी, सिकंदर वाले बयान पर एक मैं वारिस पठान साहब की भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, बस मैं एक ही लाइन में, और 100 बातों की बात मैं आखिर में कह देना चाहता हूं। मोतीलाल नेहरू जी के पास बहुत पैसा था, जवाहरलाल नेहरू जी के पास बहुत पैसा था, करोड़ों रुपए का मकान बनवाए थे। बनाए कैसे थे भाई? किसके मुकदमे लड़ते थे भाई? हम लोग तो भुखमरी और अकाल झेल रहे थे, भारतीय तो बहुत गरीब थे, तो ब्रिटिश सरकार के ही तो मुकदमे लड़ रहे होंगे, वरना कौन पेमेंट करता था उनको कि करोड़ों का मकान बना लिया? कि हजारों रुपए उस जमाने में फीस मिलती थी, कि ऑक्सफोर्ड के चारों गेटों के ऊपर एक एक गाड़ी खड़ी रहती थी। मुझे जवाब बता दीजिए, उनके आय के स्रोत क्या थे? तो अंग्रेजों के साथी मिलकर तो थे। और आखिर में जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने जनाब, 16 सितंबर 1946 को बने।
किसमें? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में शपथ लेकर, लॉर्ड माउंटबेटन की शपथ लेकर, अंग्रेजों की निष्ठा की शपथ लेकर गुलाम भारत में प्रधानमंत्री बने। काहे शपथ ली थी भाई? जबकि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने मना कर दिया था शपथ लेने से कि हम रानी के नाम निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, मगर नेहरू जी ने लेके तब बताया। अब जवाब दीजिएगा इसका।